हाँ भाई, जेई एडवांस ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है। जेई एडवांस का जो पेपर होगा आपका, वो होगा 3 जुलाई 2022 को। ठीक, 3 जुलाई को पेपर होगा। वही पुराना तरीका जेई एडवांस का, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आपका पहला पेपर, जहां हर बच्चा पूरा खुश होकर जाता है कि आज तो फोड़ ही देंगे। ठीक, सारे बच्चे काफी खुश होते हैं, काफी होपफुल होते हैं पहले पेपर में। पहला पेपर बीतता है, फिर आपको 2.5 घंटे का क्या मिलेगा, लंच ब्रेक। ठीक, फिर दूसरा पेपर 2.5 से 5.5, 3 घंटे का। वही बस पेपर का यही पता होता है कि 3 3 घंटे का 2 पेपर है। पैटर्न कुछ पता नहीं, वो जेई खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा पैटर्न होगा। ठीक है। अब दूसरे पेपर की जब आप बात करोगे, अगर आप पेपर देने जाओगे तो देखोगे भी सारे बच्चे बड़े मायूस होते हैं, काफी गम में चले जाते हैं। बहुत सारे रीजन है। एक तो इनको लगता है कि अब नहीं हो रहा, गड़बड़ हो गया, सबको लगभग सबको लग रहा होता है। दूसरा कि काफी लंबा पेपर है भाई, 6 घंटे का। अगर 6 घंटे का पेपर हो, समझ रहे, मेंटली और फिजिकली लोग थक जाते हैं, गर्मी का मौसम होता है। ठीक, अब ये तो एग्जाम की बात हो गई। जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट बोला है, यह है आपका 8 जून से लेके 14 जून तक। ठीक, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अभी से इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं बच्चों को कि सर अगर आप अंतिम डेट तक बच गए हैं तो 15 जून तक क्या कीजिए, अपना पेमेंट करके इसको निपटा दीजिए, नहीं तो फिर अटक जाइएगा। ठीक है। फिर एडमिट कार्ड का भी डेट है, 27 जून से लेके 3 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड आएगा। और फाइनली एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो 18 जुलाई को। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जेई एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पे मिल जाएगा। इस बार जो पेपर करवा रहे हैं वो आईआईटी बॉम्बे आपका पेपर इस बार करवा रहे हैं। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी है, हर बार ये पेपर कराने का जिम्मा एक एक आईआईटी को दिया जाता है। इस बार ये आईआईटी बॉम्बे के लिए पेपर है। ठीक है, वो करवा रहे हैं। यहां तक तो बात। अब चैलेंज क्या है इस पेपर में? सबसे बड़ा चैलेंज है इस पेपर में भैया एनटीए के लिए और सीबीएसई के लिए साथ में। एनटीए और सीबीएसई के लिए, इनके लिए साथ में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? जेई एडवांस कब से बोल रहा है कि भैया हमको पेपर करवाना है, आप डेट बता दो कि जेई मेंस कब से करवाओगे ताकि हम अपना पेपर बना सके और डेट शेड्यूल डाल सके। ठीक, बट एनटीए तो गम में है, पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, नीट नीट खेल रहे हैं ये लोग, नीट का काउंसलिंग करा रहे हैं, नीट में जाके सुप्रीम कोर्ट में केस केस खेल रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन जेई मेंस होने का नहीं आया। ये बार बार बोल रहा होगा भैया ऐसो नो यार, हमको अपना पेपर करवाना है, तो आप बताओ कब पेपर करवाओगे। ये बोला ना ना, सुनो देखते हैं, रुकिए थोड़ा सा अभी बिजी हैं कहीं और। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि यार प्लीज बता दो कब कराओगे। ये बोल रहे कि नहीं नहीं हम बिजी हैं, थोड़ा सा अभी वेट कीजिए। अब जेई एडवांस बोला कि अच्छा सुनो, ऐसा करो, आप पेपर कराओ जब कराना है, लेकिन हम अपना डेट डिसाइड कर लिए हैं। ठीक, अब आप देख लो कि इसके अंदर आप कैसे पेपर करवा सकते हो। तो एनटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अभी 3 4 मेजर चीजें बची हुई है। मेजर चीजें क्या क्या है सर? सबसे पहला मेजर चीज है आपके लिए सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम, जो अभी हुआ नहीं है। ठीक, अगर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम करा लेते, चलो डेट उन्होंने एक दे दिया है कि हम 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम अगर वो करा भी लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 जेई मेंस करवाने हैं। समझ रहे हैं? आपको 2 जेई मेंस करवाने हैं। 2 जेई मेंस का मतलब क्या हुआ कि हर केस में नोटिफिकेशन आएगा। ठीक, हर केस में नोटिफिकेशन आएगा, हर केस में एग्जाम डेट आएगा, हर केस में आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात? हर केस में नोटिफिकेशन आएगा, हर केस में एग्जाम डेट आएगा और हर केस में आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो भाई इतने कम समय में एनटीए और सीबीएसई दोनों को मिलके देखिए क्या क्या करवाना है। इनको सीबीएसई बोर्ड करवाना है, वो तो करवाना ही करवाना है। इनको 2 जेई मेंस करवाने हैं। जब भी आप जेई मेंस करवाओगे, जब भी आपको जेई मेंस करवाना है ऑर्गेनाइज, तो वहां पे पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर नोटिफिकेशन के बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद और क्या होगा, उस फिर रिजल्ट आना पड़ेगा। तो अभी से लेके, ठीक है, अभी से लेके इनके पास 8 जून तक का समय है। अभी से लेके इनके पास 8 जून तक का समय है, जिसमें इनको
एक सीबीएसई बोर्ड और 2 जेई मेंस एग्जाम इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन टिल रिजल्ट, इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ रहे बात? अब हो गया जेई मेंस वालों के लिए मुसीबत। कब से जेई एडवांस बोल रहा है कि भैया प्लीज बता दो एग्जाम कब है, तब ताकि हम करवाएं। अब इनको इसके अंदर ही जो कुछ भी करवाना पड़ेगा। तो वो बड़ी पुरानी कहानी नहीं है वो रामचरितमानस वाली, जिसमें राम जी बैठे होते हैं समुंदर किनारे कि भैया प्लीज थोड़ा जगह दे दो, जो रावण है सीता जी को उठा के लेके आए, हमें जाना है सीता को बचा के लाना है, प्लीज थोड़ा सा रास्ता मांग रहे हैं। जैसे जे एडवांस बोल रहा है कि यार प्लीज जेई मेंस बता दो हमको कि पेपर कब कराओगे ताकि हम अपना पेपर ऑर्गेनाइज करा सके। अरे इसमें जू ही नहीं रेंग रहा कि चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, टाल रहा। अब इन्होंने डेट शीट जारी कर दिया। अब जब डेट शीट आ गया है तो अब ये जो जल्दी जड़ है, ये जो समुंदर की तरह बिहेव कर रहे थे राम के सामने, आईआईटी के सामने, अब देखना एक सप्ताह के अंदर ये बोलेंगे अरे हाँ 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 ये सब डेट शीट है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक सप्ताह के अंदर डेट शीट लेके नहीं आएंगे तो फिर एग्जाम ही नहीं करवा पाएंगे। और ये भाई साहब बिना लॉजिक के या फिर बिना फिर कोर्ट केस किए ये हिलेगा नहीं। अगर अगर एनटीए को सीबीएसई को हिलाना है तो फिर तो वही पुराना तकरा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब जेई एडवांस हमको जो लगता है एक वीक के अंदर अपना डेट शीट लेके आ जाए कि लीजिए लीजिए लीजिए, कि यही ऐसे हम करवाएंगे एग्जाम, और वो हो सके तो 8 जून से पहले दोनों जेई मेंस का रिजल्ट लेके आ जाएंगे। समझ रहे बात? तो वही पुरानी कहानी, वही पुरानी जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं रामचरितमानस की। कौन सी पंक्तियां? कि विनती न मानत जल्दी जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न। तो देख लो आप अपने हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओगे, क्योंकि अब एग्जाम में जेई एडवांस में मुश्किल से 100 दिन मान सकते हो, काट पीट के 100 110 दिन बचे हैं, और 110 दिन के हिसाब से आप क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले हो। सब्जेक्ट बाय स्ट्रेटजी हम आने वाले 1-2 दिन में सेम चैनल पे डालेंगे कि सर फिजिक्स में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, केमिस्ट्री में क्या स्टडी अपनाना है, मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी एक एक दिन बीच करके डालेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करिए, फोड़ते रहिए।